हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो खान सर का 11,000 प्लस वाले जो मतलब कि आपका एनटीपीसी और जो ग्रुप डी है उसके लिए स्पेशल बुक बनाए हैं। उन्होंने मतलब कि इतना मस्त बुक है कि कहना नहीं। और इसमें मतलब कि होता क्या है कि एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे से आते हैं जो मतलब कि हमें लगता है कि अरे यार यहाँ इतना डीप तक पहुँच ही नहीं पाए। लेकिन होता क्या है ना, वो डीप तक जो कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो डीप डीप में पूछे हुए होते हैं और वो रिपीटेड होते हैं। तो इसमें जो आपका खान सर में वो सभी क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है और इतने बेहतरीन तरीके से इसमें मतलब कि दिया गया है कि कहना नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और शुरू से फॉलो कर रहे हैं और इसको बुक को एकदम मतलब कि लगभग 15 दिन में ख़त्म कर देनी ही है। ठीक है, कितना मोटा बुक रहे भाई, 15 दिन में क्लियर समाप्त कर देंगे इसको। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। और ये जो मानव रोग लक्षण और उपचार जो थे उसमें हम लोग 100 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं। तो 100 नंबर क्वेश्चंस यहाँ पर है। 100 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। घावों में भरने वाले सफ़ेद द्रव को क्या कहा जाता है? तो सफ़ेद द्रव को मवाद कहा जाता है। जो घावों को भरने वाले जो सफ़ेद द्रव होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो मवाद कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूखा रोग निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जो सूखा रोग है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। MMR का टीका किस बीमारी के लिए मतलब लिया जाता है? तो आपका मिसलस, आपका मल्प्स और रूबेला, ये तीनों के लिए आपका किया जाता है। नेक्स्ट आपका सिगमंड फ्रायड जो है वो क्या है? तो ये आपका सिगमंड फ्रायड, देखिए इसमें आंसर तो नहीं दिया हुआ है। अगर आप कमेंट करके हमें बताइएगा सर्च मार के तो बहुत हमें अच्छी लगेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? तो जो फ्लोरीन की कमी से दांत की बीमारी होती है। ये क्वेश्चन तो बार बार पूछता है, फ्लोरीन की कमी से दांत की बीमारी होती है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या होता है कि रक्त का मतलब कि रक्त जमता नहीं है। रक्त अगर मान ली कहीं कट फूट गया तो वो बहने बहुत मतलब कि बहते रहता है और रुक भी नहीं करता, जो खून है सो। नेक्स्ट है एक्यूपंक्चर जो है पंक्चर डैश में अधिक प्रचलित है। तो जो एक्यूपंक्चर है वो आपका चीन में अधिक प्रचलित है। कहाँ पर? चीन में। नेक्स्ट है, कैंसर जो है वो अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर जो है वो आपका ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। कैंसर जो है वो अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। अधिश्वेत रक्तता जो आपका ल्यूकेमिया है एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का कर्क रोग है। क्या है कि कर्क रोग है ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो छूत की बीमारी नहीं है? तो वो आपका है हिस्टीरिया जो है वो आपका छूने वाली बीमारी नहीं है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं? निम्नलिखित में से किस रोग में क्या होता है कि जो रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं? तो ये आपका टेटनस जो होता है वो खुले जो घाव होते हैं उसमें मतलब कि आपका घुस जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, धनुष्टकार का अर्थ क्या है? धनुष्टकार का अर्थ है कि टेटनस। धनुष्टकार का अर्थ क्या है? टेटनस। नेक्स्ट इनमें से कौन सा रोग मच्छर से होने वाले रोग नहीं है? तो मलेरिया होता है। घेंघा नामक रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। चलिए आगे देखते हैं, पानी से होने वाला जो रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पानी से आपका रोग हो जाता है टाइफाइड। पानी से कौन सा रोग हो जाता है? टाइफाइड नामक रोग हो जाता है। टाइफाइड रोग जो है, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो
तो ये आपका आहार नाल प्रभावित करता है। ये चीज़ बार बार पूछा जा रहा कि टाइफाइड से कौन सा रोग मतलब कि कौन सा अंग प्रभावित करता है। ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट है ना कि ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, एकदम कहना ही नहीं है इसको, ठीक है। टाइफाइड आहार नाल इसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड के मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो आपका जो आंत है वो प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है? तो आपका जो टाइफाइड है वो पानी से फैलता है। कितना रिपीटेड कर रहा है, देख रहे हैं। तो ये नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता? फिर से, तो जो टाइफाइड है वो आपका बैक्टीरिया से फैलता है, टीबी भी बैक्टीरिया से फैलता है, हैजा भी बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है। डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया से फैलता है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से फैलता है। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है आपका मलेरिया में। एक मलेरिया रोधी यानी एंटी मलेरिया औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है, तो वो कौन सा है? क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन जो है वो आपका मलेरिया रोधी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो लोहा की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। सार्स, SARS सार्स का पूर्ण नाम क्या है? तो सार्स का पूर्ण नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका पूर्ण रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है? तो पोलियो बंदर ये गलत है। प्लेग जो है वो चूहा से होता है, ये सही है। रेबीज कुत्ता से होता है, ये भी सही है। टेपवर्म सुअर से होता है, ये भी सही है। जो पोलियो जो है वो आपका बंदर से नहीं होता। एपिडर्मिक रोग, तो ये आपका त्वचा में होता है। एपिडर्मिक क्योंकि हम लोग का जो शरीर का बाहरी त्वचा में पाया जाता है एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस जो ऊतक होते हैं वो हमारे जो बाहरी परत में पाए जाते हैं, जो कि हम लोग को मतलब कि चमड़ी उमड़ी को मदद करता है। तो त्वचा में ही पाया जाता है ये। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने में मधुमेह रोग हो जाता है? तो आपका अग्नाशय में ही मतलब इंसुलिन की कमी मतलब कि इंसुलिन हार्मोन स्रावन करता है, जो कि अगर इसको कमी हो जाएगा तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है टेटनस, ठीक है। रेबीज होता है आपका वायरस से, और आपका जो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। कैंसर तो वो तो बीमारी अलग लेवल का है उसका। कौन सा ट्रिपल एंटीजन देखिए हम लोग पहले भी पढ़े थे, ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता। तो जो आपका टाइफाइड है वो ट्रिपल एंटीजन के द्वारा मतलब कि इसको प्रतिरक्षित नहीं करता। जो बच्चे को शिशु को मतलब कि लगाया जाता है ना जो टीका, वो ट्रिपल एंटीजन कहलाता है। इसमें डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी ये तीनों का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म क्या है? एक बीमारी है जो कहाँ होता है? आँखों की बीमारी है। तो ये कहाँ की बीमारी है? आपकी आँखों की। एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो ये आपका फंगस से होता है। एथलीट फुट नामक रोग जो होता है वो फंगस से होता है। डिप्थीरिया जो रोग होता है वो आपका कहाँ होता है? तो गला में। डिप्थीरिया जो एक बैक्टीरिया नामक रोग है, मतलब बैक्टीरिया से होता है रोग, ये गला में होता है डिप्थीरिया। ग्लूकोमा और ट्रिकोमा जो है वो आँखों की बीमारी है। मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो जो यकृत होता है, यकृत में ही आपका हेपेटाइटिस प्रभाव करता है। ये जो पार्ट वाला जो वीडियो है ना, वो जिसने छोड़ दिया ना, पक्का है कि आपका 1 नंबर तो उसको जाएगा ही जाएगा, क्योंकि
मतलब इतना ज़बरदस्त तरीके से, मतलब कि देखिए कोई भी बीमारी से कौन सा मतलब कि अंग प्रभावित करता है, ये तो चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। आपका एनटीपीसी जो हो चाहे ग्रुप डी हो, सभी में पूछा जाता है। ठीक है, तो जो हेपेटाइटिस है वो यकृत को प्रभावित करता है। बीसीजी टीके, बीसीजी जो टीके किस रोग के मतलब कि रोधक में मतलब लाए जाते हैं इसको, तो आपका जो ट्यूबर क्लोसिस जो है क्षय रोग, इसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ट्यूबर क्लोसिस यानी क्षय रोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती, तो आपका जो डायबिटीज़ है वो टीका से ठीक नहीं हो सकता, जिसे मधुमेह रोग बोलते हैं। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि मतलब दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को स्पष्ट मतलब कि न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, तो आपका 25 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। दूरदृष्टि दोष है, यानी कि दूर की चीज़ें दिख रही है, तो देखिए सामने वाली चीज़ें नहीं दिखती है, इसीलिए कम से कम 25 सेंटीमीटर उसका, कोई भी चीज़ देखने के लिए उसको कम से कम 25 सेंटीमीटर से दूर उसको करना होगा, तभी वो चीज़ों को देख पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके इलाज में केमोथेरेपी का किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में। दूषित जल जनित रोग है आपका हैजा, नहीं, दूषित जल में आपका हैजा से, हैजा भी तो लगभग होता ही है शायद, इसमें दिया हुआ है आपका आंसर फ्लोरा फ्लोराइसिस, फ्लोराइसिस। ठीक है, कोई बात नहीं, फ्लोराइसिस जो है वो आपका दूषित जल पीने से होता है। अच्छा, दूषित जल जनित रोग नहीं है बोल रहा, अच्छा फ्लोरोलाइसिस जो है, हाँ वही तो सोचे, तो टाइफाइड भी आपका दूषित जल से होता है, हैजा भी, पीलिया भी इसी से होता है, लेकिन फ्लोराइसिस जो है वही हम भी सोचे कि कैसे गलत मैंने मार दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल संक्रमण रोग है, वही चीज़ है, हैजा जो है वो जल संक्रामक रोग होता है। नेक्स्ट है डैश, तो भर देते हैं पहले, तो हैजा जो है वो रोग पानी के माध्यम से होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि स्पांडिला स्पांडी स्पांडिलाइटिस, स्पांडिलाइटिस जो है, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करता है, तो स्पॉन्डिलाइटिस जो बीमारी है वो प्रभावित करता है आपका मेरुदंड को, जिसे आपका रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, तो मेरुदंड को प्रभावित करता है स्पॉन्डिलाइटिस। मायोपिया, इसमें क्या होता है कि निकट दृष्टि से संबंधित है, और हाइपरपिया जो है आपका वो दूरदृष्टि से संबंधित है। मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोष को और मतलब कि किस नाम से जाना जाता है, तो दूरदृष्टि यानी हाइपरपिया, हाइपर मेट्रोपिया, और आपका मायोपिया जो है वो निकट दृष्टि। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग में को प्रभावित करता है, तो क्षय रोग जो है वो आपको फेफड़े को प्रभावित करता है। क्षय रोग जो है किसको प्रभावित करता है, फेफड़ा को। नेक्स्ट है फाइलेरिया, फाइलेरिया जो है रोग किससे उत्पन्न होता है, तो ये होता है कृमि से। फाइलेरिया जो रोग है वो जिसे हाथी पांव भी बोलते हैं, कृमि से होता है। निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, तो ये होता है आपका बैक्टीरिया के कारण। निमोनिया बैक्टीरिया के कारण ये होता है। नेक्स्ट है विपरीत स्थान भित्ति किसे कहते हैं, यानी एगोराफोबिया जो है वो किसे कहते हैं, तो खुले स्थान का डर, खुले स्थान का जो जिसे डर लगता है उसे एगोराफोबिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए ख़राब हो सकती है क्योंकि उसमें क्या होता है, निम्नलिखित अंश अधिक होते हैं, तो उसमें आपका लेड जो है, लेड की मात्रा यानी पारा जो है उसमें अधिक होता है, और पारा से ही मिनी माता रोग होता है। ORT किसके रोगोपचार से संबंधित है, तो अतिसार
जो आपका जिसे मतलब कि ये हो जाता है ना, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, तो उसके लिए ORT आपका इससे उपचार किया जाता है, जल योजन चिकित्सा। नेक्स्ट, प्रदूषित जल पीने में, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित आपका लक्षणों का विकास करेंगे। प्रदूषित जल पीने के पश्चात क्या होगा कि आपको टाइफाइड्स हो सकता है। ठीक है। गैसोहॉल पर्यावरण मित्रा ईंधन है। गैसोहॉल पर्यावरण मित्रा ईंधन है, जो क्या करता है कि जो मिश्रण से बनता है, किसका मिश्रण से, तो पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से आपका गैसोहॉल बनता है। पेट्रोल और मिथेन मतलब कि आपका इथेनॉल के मिश्रण से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन अम्ल वर्षा में निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो अम्ल वर्षा से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है, आपका मछली। मछली जो है वो अम्ल वर्षा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। मवेशियों में आर्गोटिज्म रोग होता है। मवेशियों में क्या होता है, आर्गोटिज्म नामक रोग होता है। ये किसके कारण होता है, आपका कवकों के द्वारा, कवकों के द्वारा होता है। गले का सजर्म दाह का कारण है। गले का जो सजर्म है उसके दाह का कारण क्या है, एक मतलब कि जीवाणु है, यानी बैक्टीरिया। निम्न में से किस जोड़े का गलत मिलान किया हुआ है। तो जो आपका पीलिया है वो गला में, ये बिल्कुल गलत बात है। तो इंसेफ्लाइटिस जो है वो मस्तिष्क में होता है, बिल्कुल सही है। बृहदांत्र जो है आपका कोलन में होता है। हेपेटाइटिस यकृत में होता है। तो ये आपका तीनों सही है। पीलिया गला वाला वो गलत है, क्योंकि जो थायराइड होता है वो गला वाला होता है, गलगंड जिसे बोलते हैं, घेंगा नामक रोग। संक्रमणीय बीमारी जैसे आपका कॉलेरा को फैलने से रोकने के लिए यह जरूरी है। तो क्या जरूरी है, तो लोगों को शिक्षित करें कि उबला हुआ पानी पिएं और खुला खाना ना खाएं। ठीक है। नेक्स्ट है कि चेचक के टीके की खोज सबसे पहले किसने किया था, तो चेचक के टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है। पोलियो का टीका वाला था आपका सॉल्क वाला था ना, यार भूल जाता हूँ पोलियो वाला, मैं क्या पता, मेरा आदत है कि सब बहुत कुछ याद हो जाती है, लेकिन ये पोलियो वाला बार बार भूल जाते हैं। एडवर्ड जेनर चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इंसुलिन की खोज आपका वेंटिक ने किया था। ये भी सही है। निम्न में से कौन सा सही है, तो ये ज्ञात करना है। तो जो मधुमेह की कमी से इंसुलिन मतलब जो मधुमेह होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। एलर्जी जो है वो आपका दमा जो है आपका एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण ये ऐसा रोग होता है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है। जो विडाल टेस्ट है उसका उपयोग टाइफाइड, किसके लिए, टाइफाइड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है जो डैश को भर देते हैं, मादा एनोफिलीज जो है कि दंश के कारण मलेरिया नामक रोग होता है, बिल्कुल सही है। प्लाज्मोडियम जो है वो आपका प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं, तो प्लाज्मोडियम जर्म्स जो है वो आपका मलेरिया का उत्पादन करते हैं। जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है, वह क्या है, तो वो आपका मादा एनोफिलीज मच्छर।
नेक्स्ट है मलेरिया, एक सेकेंड, तो ये सभी तो इम्पोर्टेंट है ही, मैं टिक कर लेता हूँ। जो मच्छर, ठीक है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है, तो मलेरिया जो है वो आपका प्लीहा को प्रभावित करता है। सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूलन जो जलवायु होता है के लिए आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका 60 से 65%। कितना होना चाहिए? 60 से 65%। दंत क्षय का कारण क्या है, तो वो आपका जो आपका बैक्टीरिया जनित संक्रामक के कारण क्या होता है? दंत क्षय होता है। नेक्स्ट है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन। एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन होता है किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो आपका टेटनस के लिए एंटीटॉक्सिन का मतलब सुई दिया जाता है टेटनस के रोकथाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो जो हेनरी कोएंडिस है वो ऑक्सीजन की खोज की थी, ये बात बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है, तो मलेरिया की खोज रोनाल्ड रॉस किया, ये भी सही है। वास्को डी गामा 15वीं शताब्दी में आया था, बाह हिस्ट्री का डाल दिया। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, ये भी बात सही है। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता, तो जो आपका कलर ब्राइटनेस है उसे ठीक नहीं किया जा सकता, वो आपका जेनेटिक रोग होता है, ठीक है, कलर ब्राइटनेस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है, तो ये आपका है अल्जाइमर रोग हो जाता है, जिसका कारण क्या होता है कि मतलब कि सोचने और याददाश्त मतलब कि खो जाता है इससे, अल्जाइमर से। आगे हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन स्ट्रोक के खतरे के लिए एक गौण कारक है। स्ट्रोक के खतरे के लिए एक गौण कारक कौन है, तो वो है आपका डायबिटीज़। क्या है? डायबिटीज़। ऑन्कोलॉजी से संबंधित है, वो आपका कैंसर से संबंधित है, ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट आपका पेचिस रोग जो होता है वो उत्तरदायी जो वह कौन सा है, तो आपका एंट अमीबा के कारण क्या हो जाता है? पेचिस रोग हो जाता है। फफूंद द्वारा घटित रोग क्या होता है, तो आपका दांत खाद खुजली ये सभी क्या होता है? फफूंद द्वारा होता है। पारा यौगिक युक्त जो कचरे द्वारा प्रदूषित मतलब मछलियों के खाने से क्या होता है, तो छोटी माता यानी मिनी माता रोग हो जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जन का जनक किसे कहा जाता है? एंटीसेप्टिक का सर्जन का जनक, तो ये आपका जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है, लिस्टर को। लाइकिन जो है दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, वो आपका कवक और शैवाल का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, तो हैजा जो है वो पानी में जो दूषित पानी पीने से जो हैजा के मतलब बैक्टीरिया के कारण हैजा नामक रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से फैलता है, तो आपका इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा जो है वायरस से फैलता है। डिप्थीरिया बैक्टीरिया से फैलता है, टाइफाइड और फिर बैक्टीरिया से फैलता है, कोलेरा नहीं पता, देख लीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट आपका डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किस कारणों से होता है, तो आपका डिप्थीरिया इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया के कारण होता है और वायरस बैक्टीरिया और वायरस, डिप्थीरिया जो है वो आपका बैक्टीरिया के कारण और इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, तो ये आपका तत्व है प्रतिजैविक। क्या है? प्रतिजैविक। नेक्स्ट हम लोग का है आज 7 घंटा लगातार मतलब कि बोलते रहना पड़ रहा, ठीक है। एक दिन में 7 घंटा का वीडियो बन रहा।
और फिर रात को और बनाएंगे। अभी टाइम कितना हो गया देखिए, 3:15 बजने वाला है। ठीक है, मैं तो सोचता हूँ कि इसको 10 ही दिन में ख़त्म कर दूँ बुक को, लेकिन 15 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए अगर इस तरीके से मैं वीडियो बनाऊँगा तो। 882 182 क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो कौन सा बीमारी होता है जीवाणु संक्रमण के कारण? तो कुष्ठ रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। निम्न में से मिलान करना है। तो ए का 4 यानी कि जो नींबू है उसमें साइट्रिक एसिड होता है, बिल्कुल सही है आपका। बी समुद्री शैवाल जो होता है उसमें आपका क्या होता है? तो एल्जीनिक अम्ल होता है, एल्जीनिक अम्ल। समुद्री शैवाल में एल्जीनिक अम्ल, आपका नींबू में साइट्रिक अम्ल, आपका जो अंगूर है उसमें टर्टरिक अम्ल, और जो आपका सिरका है उसमें एसिटिक अम्ल। ये 4 हो गए। नेक्स्ट है, इसमें भी मिलान करना है। तो जो लैक्टिक अम्ल है वो दूध में हो जाता है। वो दूध का लैक्टिक अम्ल, अच्छा खट्टा मक्खन में होता है, खट्टा मक्खन में, सही बात है। जो आपका लैक्टिक अम्ल खट्टा मक्खन में होता है। एसिटिक अम्ल ये आपका सिरका में होता है। एसिटिक अम्ल किस में होता है? सिरका में। और फिर आपका साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है। और ब्यूटरिक अम्ल जो है वो किस में होता है? तो दूध में ब्यूटेरिक अम्ल होता है। दूध में क्या होता है? ब्यूटेरिक अम्ल होता है। इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? तो आपका बैक्टीरिया के कारण क्या हो जाता है? दूध खट्टा हो जाता है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त आपका जो पदार्थ का गति मतलब शीतीकरण, सूक्ष्म जो जीवाणु युक्त पदार्थ होते हैं वो शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या होता है? तो जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देता है, मतलब कि उसको मार देता है। उस रोग का चयन करें जो कि मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है। तो वो आपका टेटनस। टेटनस जो है वो ऐसे डायरेक्ट नहीं फैलता है, बाकी सब वो आपका वायरस जनित रोग है तो सटासट फैल जाएगा। एड्स वाले आवश्यक रूप से HIV संक्रमण होगा ही, ये क्या तात्पर्य है? ये आपका है, यदि आपको एड्स है तो आपको HIV होगा, तो वही चीज़ तो दे दिया फिर से। एड्स का अर्थ क्या है? तो एड्स का अर्थ होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका, एड्स फैलता है तो ये आपका फैलता है शारीरिक संबंध से। HIV संबंधित है आपका एड्स से। एड्स जो है उसमें डी का क्या मतलब कि उसका तात्पर्य क्या है? तो डिफिशियंसी, ऑप्शन सी। एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप परीक्षित आपका औषधि जो है वो आपका जिडोइडाइन जो है वो आपका एड्स का जो सबसे प्रतिरक्षी औषधि है। कौन है आपका? जिडोइडाइन। ठीक है। नेक्स्ट आपका पैरासीटामोल जो है वो उपयोग में लाया जाता है तो किस लिए? तो जो आपका सही के दर्द निवारक में आपका पैरासीटामोल यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दवा एंटीबायोटिक है? एक सेकेंड, 193 का इम्पोर्टेंट। हाँ, पैरासीटामोल सही के लिए मतलब दर्द निवारक है। हाँ, एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक जो है आपका वो आपका पेनिसिलिन जो है आपका एक
एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का अवशोषण करना, ऑक्सीजन का अवशोषण करना लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट है किण्वन है, तो किण्वन क्या एक जैविक उत्प्रेरक है। किण्वन क्या एक जैविक उत्प्रेरक है। पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? तो पनीर बनाने में आपका रेनिन का प्रयोग किया जाता है। किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर या फिर जो यीस्ट बोलते हैं का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कितना टाइम हो गया, 3:30। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? बैक्टीरिया का तो ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। ठीक है। इसलिए जीवित मतलब कि सूक्ष्म जीवों का पितामह भी इसे कहा जाता है। आपका नदी तालाब आदि में पाए जाने वाला जो जलीय हरे पौधे होते हैं उसे क्या कहते हैं? शैवाल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो आपका जो चेचक है वो विषाणु के कारण होता है। हैजा आपका बैक्टीरिया के कारण, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये सभी निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी नहीं है? तो आपका जो घरेलू मक्खी है वो एक परजीवी नहीं है। तो जू, किलनी और मच्छर ये तीनों क्या है? एक परजीवी है। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो वायरस से कौन होता है आपका? तो पोलियो क्या होता है? वायरस से होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु का नाश करता है? तो आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल HCl सल्फ्यूरिक अम्ल बोल रहा हूँ, ये हो H2SO4 नहीं भाई, वो पेट में नहीं है, HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है कि पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको नाश कर देता है। शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव हैं, शाकनाशी जो है एक ऐसे रासायनिक द्रव हैं जो क्या करते हैं? अपतृण का नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं? अपतृण का नियंत्रण करते हैं। सामान्यतः वायरस निम्नलिखित में से छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। तो सामान्यतः जो वायरस होता है वो आपको किसको छोड़ के मतलब कि पौधे को संक्रमित करता है आपका? तो तनाग्र को छोड़कर क्या करता है कि पौधे को संक्रमित करता है। डायलेक्सिया संबंधित है किससे? तो डायलेक्सिया जो संबंधित है वो आपका बेमेल अक्षरों को पढ़ने में जो कठिनाई होती है उसके लिए आपका डायलेक्सिया किया जाता है। नेक्स्ट है जीवाणुओं के रोम ऐसी संरचना है। जीवाणुओं के रोम जैसी संरचना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जीवाणु के रोम जैसी संरचना को तो उसे कहा जाता है आपका फ्लैजिला। जीवाणुओं के रोम जैसी संरचना होती है उसे फ्लैजिला कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? तो आपका जो मीसल जो है वो आपका नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित रोग है? तो वायरस से कौन होता है आपका? हेपेटाइटिस बी जो है वो वायरस से होता है। आगे हम लोग बात करते हैं, गला दुखे लगा यार। मानव शरीर में किस भाग में पायरिया रोग होता है? तो जो आपका दांत और मसूड़े में क्या होता है? पायरिया नामक रोग हो जाता है। हाइड्रोफोबिया है वो आपका रेबीज से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो आपका जोसेफ लिस्टर है वो कुष्ठ रोग का उपचार, ये बिल्कुल गलत बात है। तो हाँ देखिए, पोलियो के लिए टीका का खोज किसने किया? तो जॉन सॉल्क ने। मैंने तो यही बताया था। चलिए मतलब मुझे याद हो गया है अभी, जॉन सॉल्क। ठीक है। आपका जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है जो पेनिसिलिन का खोज किया था, एडवर्ड जेनर चेचक के टीके का खोज किया था।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो आपका तपेदिक यानी जो टीबी है वो बैक्टीरिया से कारण होता है। अधिकांश प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है वो आपका कवक से बनता है। किससे बनता है? कवक से। मनुष्य का तापमान आपका कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका 37.6 डिग्री सेल्सियस होता है, 38-37 लगभग में। निम्न का मिलान करें तो मोतियाबिंद जो होता है आँखों में, पीलिया होता है आपका यकृत में। पीलिया किस में होता है? यकृत में। मधुमेह होता है आपका, मधुमेह होता है पाचन ग्रंथि में, यानी जो आपका अग्नाशय होता है। और अस्टोमेटाइटिस जो होता है वो जीभ में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्टोमेटाइटिस किस में होता है? जीभ में। क्रिटिनिज्म क्या है? क्रिटिनिज्म क्या है? तो वो आपका है बच्चों में होने वाला एक रोग है क्रिटिनिज्म। 220 नंबर क्वेश्चन है कि असंगत को ज्ञात कीजिए। तो जो आपका मधुमेह है वो आपका, देखिए बाकी सब है वो आपका विटामिन की कमी से होता है, लेकिन जो मधुमेह है वो आपका इंसुलिन की कमी से होता है। पीलिया रोग जो है किसके सही रूप से काम नहीं कर पाने से होता है? तो आपका जो यकृत है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा तो पीलिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा बचा हुआ है टाइम, 36 मिनट। सामान्य व्यक्ति का जो सामर्थ्य होती है वो आपका 0.05 से लेकर 0.1 अश्वशक्ति तक होती है। आगे है अप्थॉल्मिक संबंधित है। अप्थॉल्मिक जो संबंधित है वो किससे है? आपका आँख से। नेक्स्ट है जो आपका अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने से लोग सामान्यतः निम्नलिखित के कारण मतलब मर जाते हैं। तो अल्कोहल, इसमें क्या होता है कि आपका जिगर या पेट में कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? अल्कोहल ज़्यादा लेने से जिगर या पेट में कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी आयोडीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उपचार के लिए? तो आपका जो थायराइड है उसके उपचार के लिए किया जाता है। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली जो थकान जो होती है किस कारण से अनुभव होती है? तो ये आपका होता है लैक्टिक एसिड जब जमाव हो जाता है तो हमें पूरा थकान महसूस होने लगती है। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है, तो जो प्रोटीन का ही पदार्थ है एंटीबॉडी। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का कि केल्विन स्केल में मनुष्य का जो तापमान है वो कितना होता है? 310 केल्विन होता है। लंबे समय तक जो शारीरिक परिश्रम के कार्य को बाद मांसपेशी आपका जो है वो लैक्टिक एसिड जब जम जाता है, एकत्र हो जाता है तो दर्द देने लगता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने किया था। आपका नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमों को कौन सी बीमारी सामान्यतः होती है? तो इसमें होता है आपका फेफड़ों की बीमारी। जो आपका श्रमिक में जो किसान होते हैं उसमें कैंसर की मतलब कि जो फेफड़े की बीमारी अधिक होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं पादप जगत को। ये चैप्टर है 12। गला तो बहुत ज़्यादा दुखने लगा है, लगभग 7वां घंटा ये चल रहा है। अच्छा, 7वां घंटा लगभग कितना देखिए 38 आपका मतलब 39 मिनट हो गया, यानी आपका 21 मिनट ही कमी है 7 घंटा लगातार मतलब वीडियो बनाने का। लगातार क्या मतलब कि एक दिन में बनाने का। ठीक है, अभी तो रात बचा हुआ है ही कोई बात नहीं। तो जो पादप जगत है इसको हम लोग ख़त्म कर ही देते हैं। थोड़ा सा गला और दुखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 घंटा का जो वीडियो है वो बन जानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से।
लैंगिक प्रजनन के दौरान दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो इसमें क्या होता है, आपका युग्मज होता है। ये हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आपका पढ़ रहे थे, प्रजनन तंत्र में भी। एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और वैसा जो आपका विषैले रासायनिक वस्तुओं के सहने की क्षमता रखता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, अत्यधिक गर्मी भी सह सकता है, शुष्कता भी यानी ठंडा भी सह सकता है, विषैला रासायनिक वस्तु भी सह सकता है। ठीक है, तो ये आपका होता है एंडोस्पोर्स। किसमें होता है आपका एंडोस्पोर्स स्पोर्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे और आपका समुद्र तप्त आपका कंदराओं और अंटार्कटिका के बर्फ जैसी आपका जीवन यापन हेतु जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है। तो वो कौन कर देता है, आपका बैक्टीरिया है। मतलब कि सीधा सीधी कि वो ठंडा इलाका, मतलब ठंडा गर्म सभी जगह में वो रह सकता है, तो बैक्टीरिया वो रह ही जाएगा अंटार्कटिका ऐसे, मतलब कि आपका बर्फीले इलाकों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो ये आपका राइबोसोम नाइट्रोजन फिक्सिंग यानी नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, और यही काम करता है आपका जो दलहन ग्रुप के जो पौधे होते हैं उसमें प्रोटीन इसी के राइबोसोम के बैक्टीरिया के स्थिरीकरण से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका दूध को दही में बदलने के लिए बैक्टीरिया जो यूज़ किया जाता है उसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तंत्र वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट होते हैं, तो वो आपका मोनेरा में होता है एक कोशिकीय जीव जो प्रोकैरियोटिक होता है। पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, तो वो आपका था साइनोबैक्टीरिया, जो कि सबसे पहला मतलब कि था जो प्रकाश संश्लेषी उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। नेक्स्ट आपका एमीबियासिस के कारण क्या होता है। एमीबियासिस के कारण आपका पेचिस होता है। एमीबियासिस के कारण बैसिली ऐसा जीवाणु है जो क्या करता है कि छड़नुमा होता है। बैसिली जो है वो क्या होता है, एक छड़नुमा जीव होता है बैक्टीरिया। यदि किसी जीवाणु के केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है। एक सिरे पर अगर फ्लैजेला होगा उसे मोनोट्राइकस कहते हैं, मोनोट्राइकस। नेक्स्ट है, यदि किसी जीवाणु के केवल मतलब कि ये तो हो गया एसेरिकिया जो कोलाई है, एसेरिकिया कोलाई मनुष्य के आंत में पाया जाता है। एसेरिकिया जो कोलाई है वो कहाँ पाया जाता है, मनुष्य के आंत में। निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, तो जो डाइटम है वो आपका मोनेरा से संबंधित नहीं है। बाकी आपका तो जान ही रहे कि आपका बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, आपका जो माइकोप्लाज्मा, ये सभी क्या है, मोनेरा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। प्लाज्मोडियम जो है वो क्या करता है, बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे आपका राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु आपका एस्परजिलस इत्यादि आपका प्रजनन इस प्रकार होते हैं। तो देखिए ये सभी में जो प्रजनन होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, तो बीजाणु द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, बीजाणु द्वारा। नेक्स्ट है, पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रित संरचना वाले पादप आते हैं, तो वो आपका थैलोफाइटा में आपका जो होता है कि ये
ऐसा मतलब समूह है जिसके अंतर्गत साधारण मतलब कि सब नॉर्मल चीज़ें होती है। जैसे कि आपका देखिए ये जो आपका शैवाल उवाल होता है वो आपका थैलोफाइटा में ही होता है, ठीक है। उसमें मतलब कि आपका पत्ता जड़ ये सभी मतलब कि नहीं दिखता है, वो एक मतलब कि नॉर्मल टाइप से रहता है, कुछ उसमें अलग अलग टाइप से उसका विभेदीकरण नहीं हुआ रहता है। ब्रेड बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मतलब किया जाने वाला खमीर जो है वो क्या है, तो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। जो खमीर का यूज़ कहाँ करता है, तो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं। छोटे जीव क्या होते हैं, अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नए स्वतंत्र जीव बना देते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग मुकुलन। इसे क्या कहते हैं हम लोग, मुकुलन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का कि डैश, पहले डैश को भर लेते हैं कि जो आपका प्लाज्मोडियम है वो बहुविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। प्लाज्मोडियम किस, तो बहुविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। लाइकेन प्लांट जो है वो आपका थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है। लाइकेन किससे संबंधित है, आपका थैलोफाइटा से। इनमें से कौन एक सेप्रोटोप है, इनमें से कौन जो है वो एक सेप्रोटॉफ है, तो कुकुरमुत्ता जो है वो का सेप्रोटॉफ है। नेक्स्ट है कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है। कवक जो कोशिका भित्ति होती है वो आपका कवक कोशिका भित्ति वो आपका काइटिन का बना होता है, और जो पेड़ पौधे में कोशिका भित्ति होती है वो आपका सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। जो आपका मरुस्थलीय पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो आपका बाहर वाला जो एपिडर्मिस होता है वो लिग्निन का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मरुस्थल मतलब मशरूम एक है, तो मशरूम क्या है, एक कवक है। एक बहुकोशिकीय जीव कौन सा है, तो एगेरिकस जो है एक बहुकोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से क्या बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है, तो ये आपका जो राइजोपस जो है वो बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। तो गला दुख रहा है इसीलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ऐसी कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं आपका एंटोमोपैथोजेनिक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एंटेमोपैथोजेनिक्स। नीचे दिए गए आपका कौन सा बर्डिंग पुनर्रूपांतरित होता है, तो वो आपका होता है खमीर और हाइड्रा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह के संबंधित नहीं है, तो कारा उसी का संबंधित है। उतला भी आपका स्पाइरोगाइरा जो भी है वो आपका सब थैलोफाइटा से संबंधित है। ये आपका जो रिक्सिया जो है आपका थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है। डैश, तो पहले डैश को भर लेते हैं मुकुलन, यानी जिसे बर्डिंग बोलते हैं। मुकुलन में असमान अनुजात कोशिकाएं का उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड माल्ट के रूप में भी जाने जाते हैं, तो आपका जो राइजोपस जो है आपका ब्रेड माल्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। महासागरों में मौजूद शैवाल जो होते हैं विशाल मात्रा किसका मतलब अत्यधिक, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न करता है, तो ये आपका जो है मीथेन का उत्पादन करता है। किसका, मीथेन का। डैश
पहले डैश को भर लेते हैं। थैलोफाइटा समूह के पौधे सामान्यतः शैवाल कहा जाता है उसे, ये चीज़ मैंने पहले भी बताया आपको। चलो, और 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो कि 12 लगभग आपका 12 नंबर वाला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, गला यार बड़ा परेशानी हो रहा। रिक्त स्थानों में मतलब कि भरना है। तो वे पौधे जिसमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते वे मतलब कौन से समूह होते हैं? तो आपका थैलोफाइटा, उसमें मतलब कि कुछ अलग अलग भाग नहीं होता है, सब एक ही टाइप से दिखते हैं। इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है? तो गैर संवहनी पौधा जो है वो आपका कारा, इसमें संवहन तंत्र नहीं होता है। ये संवहनी यानी कि इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। कारा में आपका जो थैलोफाइटा समूह में है इसमें सिंपल होते हैं। नेक्स्ट है एक पादप समूह जिसमें पौधे के जड़ तथा पत्तियां नहीं होती, तो थैलोफाइटा में आ जाएंगे। आपका थैलस कहा जाता है उसे। निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़, तना और पत्तियों को अलग नहीं करता? तो आपका ये है स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा देखिए वो आपका थैलोफाइटा समूह का ही है। और थैलोफाइटा समूह में प्लांट में मतलब कि पत्ता, तना, जड़ ये सभी दिखते नहीं हैं। शैवाल जो होते हैं सबसे प्राचीनतम पौधा है और यह विशेष रूप से पानी में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो जो आपका क्लेमाइडोमोनस जो है, क्लेमाइडोमोनस ये क्या है? एक कोशिकीय हरित शैवाल है। नेक्स्ट, डैश पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। तो जो ब्रायोफाइटा है वो पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन से, मतलब अधिकतर एग्जाम में आ ही जाता है। कौन सा है जो एक ब्रायोफाइटा नहीं है? तो सबको याद करना होगा आपको कि कौन ब्रायोफाइटा नहीं है, कौन ब्रायोफाइटा है। ठीक है, तो चारा वो है, वो ब्रायोफाइटा नहीं है। तो ब्रायोफाइटा कौन है? तो डिक्सिया जो ब्रायोफाइटा है, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा है, मास्केसिया जो है, मार्केसिया वो भी ब्रायोफाइटा है। निम्नलिखित में से कौन सा राइजोइड्स के बारे में गलत है? तो इसमें पूर्ण विकसित तना और जड़ ये पत्तियां होती है, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता थैलोफाइटा समूह में। ब्रायोफाइट्स के निचली ब्राहा त्वचा यानी जो एपिडर्मस होता है, कोशिकाओं में बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका राइजोइड। क्या कहा जाता है? राइजोइड। आगे देखते हैं हम लोग। स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में होता है, तो इसमें क्या होता है कि विखंडन और पुनर्जनन ये दोनों होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पाइरोगायरा में और प्लेनेरिया में क्या होता है? आपका विखंडन और पुनर्जनन दोनों होता है। डैश, तो डैश को पहले भर लेते हैं। टेरिडोफाइटा जो है वो क्या है? एक बीज रहित संवहनी पौधा है, यानी इसमें बीज नहीं होता, जो स्वतंत्र आपका गेमिटाइफाइटा और स्पोरोफाइटा चरण के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिसकी संवहनी जो पौधे होते हैं वो रहित आमतौर पर आपका सामान्य विशेषता के कारण एक साथ चर्चा में जाती है। तो टेरिडोफाइटा होता है, उसमें देखिए सीधा सीधी कि उसमें बीज नहीं होता है। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा समूह के जो पौधे में क्या नहीं होता? तो बीज नहीं होता है। ठीक है, फूल भी नहीं होता। क्या नहीं होता? फूल भी नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है वो आपका पौधे में नहीं पाया जाता? तो आपका जो मार्सिलिया वो आपका पौधे में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर को
जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित किया जाता है। तो ये आपका जो मार्सिलिया है उसमें देखिए क्या किया जाता है, मतलब पौधे को जड़ों, तन और सभी में विभेदित होते हैं, यानी पूर्ण रूप से मतलब कि पेड़ वो होते हैं। निम्नलिखित में से किन पौधे में गुप्त प्रजनन अंग होते हैं? तो वो आपका होता है मार्सिलिया में ही गुप्त प्रजनन अंग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आवरण रहित बीज पाए जाते हैं, मतलब कि जिसमें बीज में के ऊपर कवर नहीं होता, ठीक है? तो वो होते हैं आपका देवदार। इसमें क्या होता है, बीज में छिलका नहीं होता, नग्न बीजी जिसे बोलते हैं। तो नग्न बीजी होते हैं वो आपका कौन होता है? तो पाइनस और जो आपका देवदार है वो दोनों नग्न बीजी होते हैं। अनावृत या फिर नग्न बीजी जो होते हैं इसे जिम्नोस्पर्म, अनावृत या नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, से निर्मित होते हैं जिम्नोस्पर्म से। अनावृत बीजी जो होता है जिम्नोस्पर्म के आमतौर पर डैश, तो अनावृत प्रकार के बीज के रूप में जाना जाता है, ठीक है? इतना लंबा याद नहीं पढ़ पाएंगे, क्या क्या दिया। निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? तो आपका जो चीड़ है चीड़ का पेड़ वो जिम्नोस्पर्म, यानी कि उसमें उसके बीज में भी आपका कवर नहीं होता, नग्न बीजी होते हैं। बस और बचा हुआ है लास्ट 71 तक। चलिए, अच्छी तरह से विभेदित जो प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंतर बीज बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो आपका कहलाते हैं फेनरोगम। क्या कहलाते हैं आपका? फेनरोगम। नेक्स्ट है, किसमें वेसल्स प्रमुख जल संक्रमण कोशिकाएं होती हैं? तो किसमें होता है जो वेसल्स प्रमुख जल संक्रमण कोशिकाएं? तो ये होता है आपका एंजियोस्पर्म में। किसमें होता है? एंजियोस्पर्म में। निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह में परागकण होते हैं? कौन से पादप के समूह में परागकण होते हैं? आपका जो आवृत जो बीजी होती है उसमें आपका परागकण होते हैं। एंजियोस्पर्म यानी जो अनावृत बीज होती है, आवृत बीज के प्रजनन भाग कौन सा होता है? तो ये होता है आपका पुष्प। क्या होता है? पुष्प। द्विनिषेचन का गुण होता है किसमें? तो आवृत बीज में। आवृत बीज में द्विनिषेचन का गुण होता है। वे आवृत बीज पौधे जिनमें दो, मतलब बीजों के दो बीज पत्र होते हैं। बीजों के क्या होते हैं? दो बीज पत्र होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? द्विबीजपत्री कहा जाता है, ठीक है? आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म जो है पौधे की पत्तियों में दो प्रकार के शिरा रचना होती है, दो प्रकार की शिरा रचनाएं होती है, ठीक है? नेक्स्ट है, द्विबीजपत्री पौधा है तो वो कौन सा आपका? जो शकरकंद का बेल जो है वो आपका द्विबीजपत्री होता है। एक बीजपत्री यानी जो आपका मोनोकॉट इसे बोलते हैं वो आपका है लहसुन, एक बीजपत्री। हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट जो है वो आपका बिना मिट्टी का पौधा, बिना मिट्टी का पौधा को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं। एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो क्या होते हैं कि दूसरे पेड़ों पर आश्रित रहते हैं। तो दूसरे पेड़ों पर आश्रित रहते हैं आपका यांत्रिक अवलंबन के लिए, ठीक है? तो वो आपका एपीफाइट कहलाते हैं। हर्बेरियम है, हर्बेरियम क्या है? तो हर्बेरियम एक केंद्र है जहाँ पादपों के सूखे नमूने के संरक्षण के लिए मतलब किया जाता है। निम्न में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है? तो जो आपका पीचर प्लांट जो होता है और
वाटर वर्ड भी है, ये भी आपका कीट भक्षी पौधा इसे बोलते हैं। नेक्स्ट आपका हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है किससे? तो हाइड्रोपोनिक्स आपका बिना मिट्टी के पौधे, जो कि हम लोग पहले भी पढ़े हैं, हाइड्रोफाइट्स इसे बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ भूमिगत खाद्य तना है? तो ये आपका है अदरक। अदरक क्या है? एक मतलब तना के रूप में होता है। पादपों और प्राणियों में यह अंतर है। पादपों और प्राणियों में क्या अंतर है कि यह स्थानगत निरंतर वृद्धि होती है। जो पौधे होते हैं क्या होता है कि हमेशा वृद्धि होती ही रहते हैं वो। नेक्स्ट है, पौधे का मतलब कौन सा पौधा तीव्र गति से बढ़ता है? तो जो आपका जो है यूकेलिप्टस। अच्छा, जो लिप्टस का जो पेड़ होता है, आप देखे होंगे कि तो बहुत सारे मतलब कि आप नॉर्मली घर में भी देखते होंगे कि तो जहाँ घर से भी दिखेगा, बाहर निकलिएगा तो जो यूकेलिप्टस जो होता है उसका जो पेड़ का मतलब बहुत स्पीड में बड़ा होता है, और उसका जो लकड़ी होता है वो बहुत मतलब कि भारी होता है। क्योंकि मुझे ये चीज़ इसलिए पता है क्योंकि मेरे मौसी के घर में यूकेलिप्टस के ही एक चौकी बनाया गया, और उस चौकी को जानते हो मतलब 7-8 आदमी मिल के ही उठा पाते हैं, नहीं तो उठा ही नहीं पाते हैं, ऐसा चौकी है। आलू किस कुल में आती है? तो ये आपका आलू जो है वो आपका सोलेनेसी कुल में आता है। आलू जो है वो किस रूप कुल में आता है? सोलेनेसी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ल्यूगेमिनियस कुल में आता है? तो ये आपका आता है दाल, ल्यूगेमिनियस। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका ख़त्म। टाइम भी हो गया 1 घंटा, और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा मेहनत, यार गला बहुत ज़्यादा दुख रहा है, कम से कम इतना ज़्यादा दुख रहा है, कम से कम सब्सक्राइब तो कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और ये आपका 13 नंबर चैप्टर देखिए कितना 64 पन्ना मैंने ख़त्म कर दिया है 95 पन्ना में से। तो अब कुछ बचा हुआ है, वो नेक्स्ट पार्ट में हमको लगता है कि आज तो कर नहीं पाएंगे, अब कल ही करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही कल वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। नहीं तो होगा क्या कि मैं कल वीडियो अपलोड करूंगा, आज वाला तो आपने देख लिया लेकिन कल वाला वीडियो आप नहीं देख पाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।